इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ ने वचन दिया, प्रभु ने वचन दिया, माँ ने वचन लिया, ठाकुर ने वचन लिया। इस प्रकार का आनंद भगवान ने बहुत दिया। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। बाल चरित भगवान ने बहुत किया, इसका सुख है, बड़ा रस है। बाल लीला का बड़ा रस है। सबको सुख सुलभ नहीं, जिनको सुलभ है वो सौभाग्यशाली। भगवान रसो वैसा है, भगवान रसमय है, रस ही भगवान है और भगवान में ही रस है और संसार नीरस है बाबा। तो भगवान ने बहुत चरित्र किया। सबके अपने अपने भाव हैं। मेरी प्रार्थना है जहाँ हैं संतुष्ट रहिए। रुई धुनने वाली दुनिया की तरह हवाई जहाज उड़ रही है, इसमें तो रुई है, हमको ही धुनना है। यह सोचकर मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे जो आएगा देखा जाएगा। रोना नहीं, सोचना काम नहीं, आनंद में रहना, जीना। आए देखिए, हम आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, भारतीय हैं, सब हैं। केवल भारत में जन्म लेने से हम भारतीय हो गए? पूजा पाठ करने से हम हिंदू हो गए? एक अनिवार्य सामग्री है शरीर पर, उस पर सब लोग चैतन्य होइए। केवल पंडित जी का काम नहीं है, हमारा भी कार्य है। श्री राम, हमारा आपका सबका कार्य है। सब लोग, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सिर पर शिखा अवश्य रखिए। ये क्यों? आजकल पढ़े लिखे लोग शिखा नहीं रखते, सिर पर नहीं रखते, यहाँ शिखा रख लेते। ये क्या है भैया? जापानी चोटी का क्या मतलब? आपने सोचा होगा कभी? माताएं पुरुषों से इसीलिए बुद्धिमान होती है कि माताएं बड़ी बड़ी शिखा रखती हैं। हाँ, उनका कितना बढ़िया केश होता है और उनके केश की रक्षा के लिए ही केशव ने अवतार लिया, इसलिए शिखा अवश्य रखी। हर पूजन भजन में पूज्य आचार्य श्री कहते हैं, शिखा बंधनम कुर्यात्। शिखा है ये नहीं है, आचार्य जी कहें खोपड़ी पे हाथ मारो, शिखा गायब है तो क्या होगा? ये शिखा एंटीना है, ऊपर से प्रोग्राम कैच करती है।
और जब हम कथा करते हैं, भजन करते हैं, यजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो आचार्य श्री कहते हैं शिखाबंधनम कुर्यात, अर्थात शिखाबंधन से वह तेज, वह दिव्यत्व हमारे शरीर में सुरक्षित होता है। दो केंद्र हैं शरीर के, एक सिर, एक नाभि। नाभि भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है मनुष्य का। बच्चा जब पेट में होता है तो इसी नाभि से उसको भोजन प्राप्त होता है। माताएं छोटे बच्चे को सब सेवा करती हैं, नाभि में जरूर तेल लगाती हैं। क्यों? यहाँ उसका तेज रहता है। गांव में आया मैया जब करती थी तो नाभि में तेल लगाती थी। आज भी कोई विशेष, देखिए छोटी सी बात है, होठ फट जाए तो आप बच्चे के नाभि में तेल लगाइए, होठ उसका व्यवस्थित हो जाएगा। अर्थात सबका केंद्र नाभि है। नाभि जिसका बस में है उसका सब कुछ बस में है। शिखा सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। गुरु तेग बहादुर जी ने, हमारे सभी सिख संप्रदाय के सदगुरुओं ने सूत्र और शिखा पर सदैव ध्यान दिया। आतंकियों ने, आताताइयों ने तौल करके सूत्र को, जनेऊ को और सनातन धर्म को चूर चूर करने की योजना बनाई, लेकिन शिखा सूत्र के प्रताप से आज भी सनातन धर्म अपनी पताका पूरे विश्व में लहरा रहा। और हम लोग लहरा नहीं रहे हैं, हम लोग छितिरा रहे हैं। कोई मतलब नहीं, इसलिए पढ़ाया लिखाया गया, इसलिए हमको विवेक मिला है। यहाँ देखिए, चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाय, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाय। चूड़ाकरण हो गया। बालक जब तक बाल उसके सिर पर हो, बालक बालिका, तब तक उससे प्रणाम नहीं कराना चाहिए। जय करो, जय करो, जय करो, राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, पैर न छुआइए, दोष पड़ता है। बाल उतर जाए फिर वो चाहे जो दंडवत करे, वंदन करे, आप प्रणाम करके आशीष प्राप्त करिए। बालक बाल उतरने के पहले वो बालक होता है। बालक का बाल उतर गया, फिर वो खेलने जाने लगा, घर के बाहर निकलने देती हैं माताएं। मेरे सरकार, चारों भाई बाल उतरा, अब बाहर खेलने जाने लगे। माँ से अनुमति लेकर बच्चे जाएं कहीं, पूछ कर जाएं। प्रारंभ से व्यवहार बनाइए, बिना पूछे न आप जाइए, न बेटा जाइए, न बेटी जाइए, न आप जाइए, न लड़कन का बाप जाए। बिना पूछे नहीं, यायावर नहीं, खाना बदोश नहीं, बताकर जाइए। भगवान का स्वभाव है, आयसु मांग करहि पुरकार। ये प्रभु का स्वभाव है। अनुज सखा संग भोजन कर, मातु पिता आज्ञा अनुसार। प्रभु आज्ञा के अनुसार व्यवहार करते हैं। यह है राम जी का चरित्र। ये पूरा मिलकर चरित्र है। ये चरित्र है राम जी का। इस चरित्र का हम दर्शन करें। कैसा अलौकिक चरित्र है। यूं कोई किसी के चरित्र को गाता है क्या? कुछ तो विशेषता है। यही विशेषता है, यही। एक दिन प्रभु ने कहा, माँ हम सरजू जी के तट पर खेलने जाएं। गीतावली जी में खूब लिखा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने। माँ समझाती हैं, नहीं लाला, सूर्य भगवान उदित है ना, ताप लग जाएगा, यहीं खेलिए, सुख प्रदान करिए। संसार के लिए बहुत समय है हो, थोड़ा परिवार और बच्चों के लिए भी समय होना चाहिए। बच्चों को इससे मतलब नहीं कि आप तोप हैं कि 303 हैं। बच्चों को बाप चाहिए।
आप चाहिए। आप बहुत व्यस्त हैं, अच्छी बात, लेकिन बच्चों को उनका पिता चाहिए, उनकी माँ चाहिए। हॉस्टल की जिंदगी अच्छी नहीं है। जिनके बच्चे हॉस्टल में पलते हैं उनका बुढ़ापा हॉस्पिटल में बीतता। ठीक बात नहीं है। एक मैया मेरे से पूछ रही थी, महाराज हमने बच्चों को बड़ा अच्छा संस्कार दिया लेकिन बच्चे हमारे सुनते नहीं। तो मैंने उनसे आग्रह पूर्वक पूछा, आपने बच्चों को हॉस्टल में रखा था क्या? बोले हाँ महाराज, उनका इसी में भला था। तो मैंने कहा जैसे आप सोच रही हैं वैसे अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरी माँ का इसी में भला है कि हॉस्पिटल में रहे, डॉक्टर की प्रॉब्लम न हो, जब चाहे तब बोतल लटक जाए, जब चाहे तो सुई घुप जाए, जब चाहे तो रमुआ डॉक्टर दवा लेके खड़ा रहे। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे साहब। मानियो, जानियो, समझियो। यह कथा कहती है जैसा हम संस्कार दे रहे हैं वैसा संस्कार हम ले रहे हैं। माँ ने कहा, सरकार मान गए। संस्कार प्रारंभ से ही सधता है, धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे ऐसा रच बस जाता है कि कहना नहीं पड़ता। बच्चे अपने आप उसका अनुपालन करने लगते हैं स्वतः, हमसे देखकर। धीरे 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 भगवान थोड़े बड़े भये, जनेऊ भया। भये कुमार जब ही सब भाता, तब दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कुमार वय प्राप्त भई। गुरुदेव भगवान ने आकर जनेऊ कराया। अब बालक वैदिक ऋचाओं को पढ़ने का अधिकार प्राप्त कर लिए। संस्कार से श्रेष्ठत्व प्राप्त होता है। संस्कारात् द्विज उच्यते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।